हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। तो आज मैं आपको जीवधन किले के बारे में सारी इंफॉर्मेशन बताने वाला हूँ। बहुत दिनों का सपना था मेरा जीवधन किले पर एक दिन जरूर जाना है, इसलिए आज सुबह 7 बजे हम निकल पड़ते हैं जीवधन किले की तरफ। हम 3 लोग थे और हमारे पास हिमालयन स्क्रैम M1815 थी। मेरे घर से किला 70 किलोमीटर दूर था और यहाँ पहुँचने में हमें 2 घंटे लगे। ट्रेकिंग करने से पहले हमने पोहा और मैगी खा ली, मजा आया और निकल पड़े हमारी मंजिल की तरफ। गाड़ियाँ हमें यही लगानी पड़ी और यहाँ से हमें किले की तरफ चल के जाना था, जो करीबन 1 किलोमीटर तक था। रास्ते में हमें क्रैब्स भैया बहुत दिख रहे थे, फिर उनके साथ थोड़ा मस्ती किया। मस्ती में क्रैब भैया हमारी उंगली न दबा ली, साले कभी मैं माफ करना। और उसके बाद ट्रेकिंग कंटिन्यू करने निकल पड़े। बारिश भी नहीं हो रही थी और आसमान भी खुला था, इसलिए तुम्हारा भाई व्लॉगिंग करना स्टार्ट कर देता है। इस 6 मिनट की वीडियो में जितना मैं एक्सप्लोर कर पाऊंगा उतना मैं आपको वीडियो में दिखाने की कोशिश करूंगा। और हाँ, आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। मेरी वीडियो की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है क्योंकि मेरे पास अच्छा फोन नहीं है, इसलिए मैं इतने बड़े व्लॉग्स बना नहीं पाता। फिर भी आपके लिए मैं ट्राई जरूर करूंगा, बस सपोर्ट कर देना। इस जीवधन किले के ट्रेकिंग की स्टार्टिंग आपको ऐसे बाम्बू के पेड़ मिलेंगे, उसके ही बीचों बीच आपको ट्रेकिंग का रास्ता मिलेगा। बस रास्ते से कहीं भटक मत जाना। मैंने किले के बारे में गाँव वालों को पूछा, गाँव वालों ने बताया किले पे जाने के लिए 2 रास्ते हैं और आप नए हो तो आप सिंपल रास्ते से ही जाओ। किले पर जाने वाला दूसरा रास्ता थोड़ा मुश्किल था और उनकी बात मान के हम निकल पड़े। जैसे ही पहला रास्ता आप क्रॉस करोगे आपको यहाँ एक रिवर्स वाटरफॉल दिख जाएगा, पर वहाँ अभी बारिश नहीं हुई इसलिए पानी नहीं था। और इस रिवर्स वाटरफॉल के एग्जैक्ट लेफ्ट साइड पे हमारा जीवधन किला है, जो फिर से आपको एक जंगल क्रॉस करके जाना पड़ेगा। यहाँ का जंगल बहुत हरा भरा था, अगर खो गए तो समझो खो गए, क्योंकि आपको मैप देखने के लिए यहाँ नेटवर्क भी नहीं मिलेगा। बारिश की वजह से यहाँ का रास्ता भी मिट चुका था, तो हमें पता ही नहीं चल रहा था कहाँ से रास्ता है। फिर ऊपर जाने वाला एक रास्ता पकड़ के हम ऊपर चलते गए। ये पूरा जंगल क्रॉस करने में हमें 45 मिनट्स तो लग ही गए थे। पर रुको जरा, अभी हम पहुंचे नहीं है, अभी तो हमारी जीवधन किले की स्टार्टिंग होने वाली है। यहाँ से जीवधन किले की सीढ़ियाँ स्टार्ट होती है। दूर से देखने पर लगता नहीं हमें इतना ऊंचा होगा, पर भाई कसम से बहुत ऊंचा है। जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ रहे थे मौसम ने भी अपना रूप बदल लिया था। चारों तरफ पूरा कोहरा ही कोहरा, चारों तरफ। बस बारिश नहीं होनी चाहिए थी, इतनी ऊंचाई पे फट भी रही थी और मजा भी बहुत आ रहा था। मैं ब्लॉग बनाते बनाते चल रहा था, पर मेरे साथी तो थक चुके थे, अभी आधे रास्ते तक पहुंचे भी नहीं थे और तभी बारिश का आरंभ हुआ। उसके बाद मेरी रिएक्शन कुछ ऐसे थी, कोहरा ही कोहरा है बस। और बारिश खत्म होते हम फिर से चल पड़े। यहाँ आने के बाद कुछ इस प्रकार से व्यू था और राइट साइड पे आपको जो स्तंभ दिख रहा है उसे वानियर लिंग कहते हैं, जो वाकई में बहुत बड़ा था। जाते समय सोचा एक रील बना लेता हूँ, एक तो मेमोरीज तो रहेंगी। यहाँ से देखने के बाद लग रहा था बादल भी हमारे नीचे ही है और इसे ही सह्याद्री पर्वतरांग कहते हैं। और यहाँ से आपको एक रस्सी पकड़ के ऊपर चढ़ना पड़ेगा। अभी बारिश इतना नहीं है इसलिए हम ऊपर जा पा रहे हैं। बारिश के समय पूरा ऊपर से पानी आता रहता है, तभी ऊपर चढ़ना बहुत मुश्किल रहता है। अगर आप जीवधन किले के मेन रास्ते से आते हो तो इस किले की हर ट्रेकिंग आपको यही मिलेगी, जो वाकई में बहुत मुश्किल है। किले पर ऊपर चढ़ते समय आपको बहुत सावधान से आना होगा, क्योंकि बारिश की वजह से यहाँ बहुत स्लिपरी हो चुकी है। ये सब होने के बाद आपको किले का मेन दरवाजा दिख जाएगा। जीवधन किले पर आपको एक ही दरवाजा देखने को मिलेगा और इस गेट के ऊपर का नजारा कुछ आपको इस प्रकार से दिखेगा, जो वाकई में लाजवाब है। ऊपर आते ही चारों तरफ फिर से वही कोहरा ही कोहरा, चारों तरफ कोहरा ही कोहरा है। अभी हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी और हवा भी बहुत तेज चल रही थी। तो तुम्हारा भाई रील्स बनाने में लग गया। रील्स में कुल लगने के लिए सोचा थोड़ा बालों को हाथ लगा लेता हूं, पर बाद में पता चला बाल तो है ही नहीं। फिर रोती हुई शक्ल लेके मैं वापस आ गया। और ऊपर आने के बाद हमें कुछ बंदों का ग्रुप भी दिख गया, तो उनके साथ थोड़ी बातचीत की। सब लोग फोटो निकालने में बिजी थे, पर तुम्हारा भाई ब्लॉग बना रहा था। और मैं आसमान की ऊंचाइयों में बहुत ऊंचे, पूरा कोहरा ही कोहरा, चारों तरफ कोहरा ही कोहरा है बस।
जैसे ही आप थोड़ा और ऊपर आओगे आपको एक पानी की टंकी देखने को मिलेगी और यहाँ क्रैब्स आपको हर जगह देखने को मिलेंगे जो पैर के नीचे आने की वजह से मर भी जाते हैं। थोड़ा सा और ऊपर आने के बाद आपको यहाँ 2 पानी की टंकी देखने को मिलेगी। ये देख के हम आगे बढ़ गए। आगे जाने के बाद यहाँ तो तूफानी हवा चल रही थी जहाँ चलना भी बहुत मुश्किल हो रहा था। फिर भी हम एक रास्ता पकड़ के आगे चल ही जा रहे थे। तभी इस तूफानी हवा में बारिश का भी आरंभ हुआ तो मैंने फटाफट रेनकोट भी डाल लिया। नीचे से मैंने जो आपको वानियरलिंग दिखाया हम उसी तरफ जा रहे थे पर रास्ते में हमें एक मंदिर दिखा तो उसके दर्शन लेके हम रिटर्न निकलने पड़े क्योंकि इस कोहरे में हमें वानियरलिंग दिख ही नहीं सकता। उसके लिए मौसम पूरा खुला खुला होना चाहिए। सबसे ज्यादा दिक्कत तो नीचे जाने में हो रही थी क्योंकि मेरे पैर की उंगलियां बहुत दर्द करने लगी थी और 2 उंगली का तो स्किन भी निकल चुका था। बहुत मेहनत करके नीचे आए और नीचे आने के बाद कुछ ऐसा नजारा था पर चुनौतियां अभी खत्म नहीं हुई थी। इस बड़े जंगल में हम रास्ता ही भटक चुके थे। ऊपर से फोन में नेटवर्क नहीं था। नेटवर्क आने के बाद देखा तो 1 घंटे से हम गलत रास्ते पे चल रहे थे। अभी जान में जान आई और सही जगह जाके हमने पेट भर खाना खा लिया और घर की तरफ हम निकल पड़े।